बाद इसका फल क्या मिलता है, कौन बताएगा? हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। हल्का आप एक बार ऑफ करके ना, ये वीडियो ऑफ करके ऑन करो दोबारा भी, बस ऐसे ही हाथ रुका हुआ है वहीं पर। अब ऑन करिए तो पता, हाँ अभी शायद, हाँ अब ठीक है, लाइव आ रहा है। हल्का को मालूम है इसका परिणाम क्या होता है, दान देने का परिणाम? ये चैरिटी एग्जैक्ट तो नहीं पता, हाँ पर ये है कि पुण्य कर्म है। शिक्षा शर्मा बताएंगे इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम या फल जो भी कह लो। चारे जी, इसके दोनों तरफ से लाभ होंगे। एक तो पुण्य कर्म होगा और दूसरा हमें भी सुधार करने का अवसर जो प्रदान किया जाएगा, उसमें मैंने हमें तो बल। फल पूछा है, फल क्या होगा ये बताओ। ये तो लाभ बताया आपने कि ये तो ये होगा, ऐसा होगा, तो फल पूछा है, इसका फल क्या होगा? अंजु विद्यार्थी बोल। आचार्य जी, ये दान भी तो कई, अगर अन्न दान देते हैं तो पुण्य कर्म में आएगा, और अगर विद्या दान देते हैं तो वो एक निष्काम कर्म में भी आता है, और निष्काम कर्म का फल तो प्रभु की प्राप्ति है। तो दान के ऊपर जो जो टीचर हैं स्कूल में पैसे नहीं लेते, विद्या दान करते हैं, लेकिन पैसे तो लेते हैं, वो कहाँ हुआ निष्काम? नहीं, विद्या का दान सबसे अधिक दान माना जाता है, क्योंकि उससे किसी के जीवन का निर्माण होता है। अभी भी आप उस बात तक नहीं पहुंचे जो मैंने प्रश्न किया। मैंने ये कहा कि जो स्कूल में टीचर हैं उनको क्या पे नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती क्या? मिलती है, लेकिन विद्या का दान, वो शिक्षा का दान है, विद्या का दान बोल रही हूँ। पहले गुरुकुलों में विद्या। हाँ जी, सुनो सुनो सुनो, इसमें भी अभी और आगे चलूंगा अभी। नमस्ते जी, ये पूछ रहा हूँ कि जो केवल वहां पर धर्माचार्य हैं उनको क्या सैलरी नहीं मिलती वहां? उनकी मेहनत के अनुरूप तो नहीं मिलती। नहीं, ये तो एक प्रश्न हुआ, उनकी मेहनत उन्होंने स्वीकार क्यों किया अगर उनकी मेहनत के अनुरूप नहीं मिलती तो? उनको घर से कोई पकड़ के थोड़ी लाया था कि तुम यहाँ जबरदस्ती काम करो, ये तो नहीं कहा इस बारे में। विद्या दान का मतलब होता है, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये होता है विद्या दान। हाँ जी, वही श्रेष्ठ दान, मतलब कोई सैलरी थोड़ी ले रहा हूँ मैं, कोई किसी से मांग थोड़ी रहा हूँ कुछ भी। तो यही निष्काम कर्म है ना, ये तो निष्काम कर्म आ गया। तो जो मेरा प्रश्न था वो ये था कि दान करने पर, मैं विद्या दान और उसकी दान की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको 500 रुपए की जो बात की है, 1100 2100 जो भी आप देना चाहते हैं, जब आप ये दान देते हैं तो इसका फल क्या होता है, ये पूछा है मैंने। प्रश्न तो ये था, विद्या दान कहाँ से आया बीच में? अच्छा, रवि बालाजी बोलो। ऐसा कहा जाता है कि जितना देते हैं हम, उससे हमें 10 गुना प्राप्त होता है, और नाम यश कीर्ति ये अलग प्राप्त होती है। 10 गुना कहाँ, कहीं लिखा हुआ पढ़ा है या ऐसे अनुमान लगाया है या लोग कहते हैं? नहीं, मतलब हाँ, ये कहावत सुनी है मैंने कि जितना कहावत तो लोगों की बात होगी ना, कहावत का मतलब तो ये होता है लोग जो कहते हैं। जी। सुधीर बताएगा। सुधीर ने बहुत दिनों बाद दर्शन दिए, आज पता नहीं दिखाई देते तो नहीं है, आज दिखाई दे रहे हैं सामने। अच्छा जी, मेरा ऑफिस में थोड़ा बिजी रहता हूँ। अच्छा। अभी भी खोला है तो मुझे भी पता नहीं है कि क्या क्वेश्चन था। अच्छा, क्या चल रहा है? चलो ठीक है, बात नहीं, सुनो फिर। दान के बारे में जो अभी रवि बालाजी ने बोला कि 10 गुना उसका मिलता है, बाकी जो हमें प्रशंसा आदि ये सब मिल जाते हैं, और दान का फल तो है कि आपको लोग पुण्य कर्म वाला मानते हैं, आपको अच्छा मानते हैं कि आप श्रेष्ठ कर्म के लिए कुछ काम कर रहे हैं। बाकी दान की बात का 10 गुना या 50 गुना या 100 गुना को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्म आपके हाथ में होता है, फल आपको पता नहीं होता उसका क्या मिलेगा और कब मिलेगा। कब का मतलब ये नहीं है कि एक जन्म में, मतलब कभी अचानक कुछ ऐसे मिल गया तो वो कर्म का फल होगा, ऐसा नहीं होता। कब का मतलब होता है किस योनियों में भगवान पहले हमें भेजना चाहता है, वो उसकी व्यवस्था हमारी नहीं है, क्योंकि फल है वो कर्म नहीं है। कर्म हम कर चुके, मान लो हमने 10,000 कर्म किए हैं और 10,000 में से माने 4,000 बुरे किए हैं, तो ईश्वर की व्यवस्था है 4,000 बुरे का फल पहले वो नियम में भेजेगा वो, या वो चाहे तो मनुष्य बना सकता है दोबारा, वो उसकी मर्जी है, हमारी मर्जी नहीं है वहां पर। कारण इसका बता दिया, वो है फल व्यवस्था। फल आपके हाथ में नहीं होता, आपके हाथ में कर्म करने की स्वतंत्रता है, बस। फल ईश्वर के हाथ में, वो जो दोनों में जो व्यवस्था ठीक समझेगा वो उसका फल दे देगा।
और अगर थोड़ा सा उदाहरण के रूप में लेना हो तो ये बात ऐसा समझे जा सकती है कि आप एक आम की गुठली बोते हैं तो आपको वर्षों वर्षों तक हजारों आम मिलते हैं, हजारों। तो एक छोटे से आपके इसका कितना बड़ा फल मिलता है, कितना बड़ा फल मिलता है, कितने वर्षों तक मिलता है। अब इसका उल्टा भी सोच सकते हैं कि एक पाप रूप कर्म किया तो उसका दंड कितना बड़ा हो सकता है। ये आपके ज्ञान के परे की बात है, इसलिए आप नहीं इसको समझ सकते कि कितना बड़ा दंड हो सकता है। वो तो होगा, ये पक्की बात है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, ये पक्का है। फल तो भोगना ही पड़ेगा, आप बच नहीं सकते हैं किसी भी हालत में। चलिए, ये वाली बात अब हो गई। अब दंड व्यवस्था का हो या दान व्यवस्था का हो, ये सारी मिक्सर बातें हैं, वो ठीक हो गई। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आज के मंत्र का पहले पाठ होगा, उसमें गलती होगी तो उसका तो दंड मिलना ही है। और इसमें आगे वाली जो आज की परीक्षा है उसमें 3 गलतियों तक माफी मिल गई है आपको सबको। 3 अशुद्धियां होंगी तो आपको कुछ नहीं कहा जाएगा। 3 के बाद एक भी अगर अशुद्धि बढ़ी तब आपको कम से कम 500 रुपए का दान देना पड़ेगा। और आगे आपकी इच्छा है, आप चाहे 5100 करो, चाहे 2100 करो, 3100 करो, चाहे सारी राशि दे दो, आपकी मर्जी। चलो जी, अब हम शुरू कर रहे हैं। आज का मंत्र पाठ कौन करेगा यही देख रहा हूं मैं। कैमरा ऑन रखो भाई सारे लोग। बबली देसवाल वहां से आई हैं, पूछ रही थी आचार्य जी 2-3 फोटो तो मेरे को भी डालने दो। और पूछा क्या, डाल के पहले ही बैठ गई है। पूछा थोड़ी था, ये पूछना तो होता है कि डालूं कि नहीं डालूं। वो उन्होंने वीडियो डाला इतना बढ़िया, कैसे हाथ ऐसे कर करके वो जोश दिखा रही है अपना। बबली, मैं कैमरा तो ऑन करो। नमस्ते जी आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी, बहुत जोश था, बड़ा अच्छा लग रहा था। और बड़े जबरदस्त सारे के सारे जो लाइन में खड़े थे, इतने सारे, क्या पगड़ी बांधी हुई है और क्या जबरदस्त आपकी आवाजें आ रही थी। इसीलिए डाला आचार्य जी, वरना मैं नहीं डालना चाह रही थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैं इन बातों के लिए कुछ ना कुछ ऐसे ही कह देते हैं कि चलो कोई बात नहीं, ये कर देते हैं। बाकी कोई ज्यादा सूचना डालने की जगह नहीं है। हाँ जी। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां पर आप सूचना डालते रहते हैं और सबको मिल जाती है। चलो, ये वाली विशेष बात थी, इसलिए यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया है। चलिए, अब हम मंत्र पाठ किससे करवाएं वही देख रहा हूँ। आज कोई ऐसा पकड़ में आ जाए जो 500 का दान तो कर ही दे कम से कम। स्वराज गुप्ता जी कह रही हैं, बड़े दिनों में आई हैं। चलो, आपकी आवाज सुनना चाह रही थी। क्या नाम था उनका? सविता शर्मा। शायद उन्होंने ही बोला था कि बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज सुनी, मंत्र पाठ आपने भेज दिया। चलो जी, माइक ऑन करिए स्वराज जी। और अगर जी कौन सा मंत्र आचार्य जी? बता रहा हूँ, गलती करोगे तो 500 रुपए का दान तैयार रखना। और ये वाले गलती वाले के जो मंत्र हैं वो स्वस्ति वाचन के चल रहे हैं। नहीं आचार्य जी, स्वस्ति वाचन के मुझे कंठस्थ नहीं है। कंठस्थ नहीं, देख के बोलो। इतने भी छूट दे रहा हूँ। कहें के? देख करके बोलो। अच्छा जी, अच्छा। निकालो पुस्तक, निकालो। अच्छा, किताब लेने चली गई हैं, ठीक है। वैसे तो पुस्तक सामने रखो। अब आज के लिए भी तो कह रखा है कि देख के बोलो या मुंह ज़बानी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन 3 गलतियों के बाद बस फिर आपको बहुत बड़ा पुण्य कमाना पड़ेगा। स्वस्ति वाचन निकालिए फटाफट, जल्दी जी। स्वस्ति वाचन का आपको बोलना है 6ठा मंत्र, स्वस्ति मित्रा वरुणा। छठा मंत्र जी, स्वस्ति मित्रा वरुणा। अच्छा, करिए, शुरू करिए। जी। ओम स्वस्ति मित्रा वरुणा, स्वस्ति पथ्ये रेवती, स्वस्ति न इंद्रश्चाग्निश्च, स्वस्ति नो अदिते कृधि। क्या बात है, फर्स्ट डिवीजन में पास। धन्यवाद धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। डिस्टिंक्शन भी आ गई है, फर्स्ट भी आ गए और 100 में से 100 नंबर भी मिल गए। बहुत बढ़िया बोला, एकदम फर्स्ट क्लास। चलो अच्छा है, जुड़े तो हैं। क्या हो गया था, इतने जुड़े क्यों नहीं इतने दिन, क्या चक्कर था?
क्या हो गया, सुनाई नहीं दे रहा। सुनाई नहीं दे रहा? मेरे को तो सुनाई दे रही है आपकी आवाज। तो कान में लगाना पड़ता है क्या आजकल? आ रही है आवाज? चलिए अब शुरू कर रहे हैं फिर। अब आप माइक बंद करो। हाँ जी, जिनके नाम यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं मैं वो नाम लिख रहा हूँ, और जिसका नाम बोलूंगा वो तैयार रहें। सबसे पहले है चंदा सचदेवा, नंबर 1 पर हैं आप। इनके बाद है आदर्श मेहता, और आज सुनाना क्या क्या है सुन लीजिए। आचमन मंत्र और ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मैं जितने मंत्र चाहूंगा वो सुनूंगा। आवश्यक नहीं कि 8 के 8 सुनूं, जो मैं बोलता जाऊंगा वो आपसे सुनूंगा, चाहे वो 5 सुने या 8 सुने। हमारा अधिकार 8 सुनने का है, लेकिन 8 में से 8 सुने या 8 में से 6 सुने या 5 या 4, वो हमारी मर्जी है। इनके बाद चंद्रकांता जी, ये तीसरा नंबर पर है। चंद्रकांता जी आपका सीरियल नंबर 3 है। गीता तिवारी चौथा नंबर। इनके बाद है शिक्षा शर्मा, छठे नंबर पे मिथिलेश, सातवें पर हैं वर्षा जी। आचार्य जी मेरा भी लिख लेना आज, फिर आएगा शायद नंबर आएगा आपका भी। आ गया 8वां नंबर आचार्य आपका। जी मेरा भी लिख लेना। अंजू विद्यार्थी 8वां। आचार्य जी मेरा भी लिख लो। आ जाएगा नंबर आएगा भी। आचार्य जी मेरा भी लिख लेना। इंदिरा आहूजा 9वां नंबर है आपका। और ये मेरा मेरा करके नहीं सुनाई दिया, मैं वहां नहीं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ नाम। बोलो मेरा जो कह रहे हैं। पुष्पलता जी। जी अच्छा, आचार्य जी इंदिरा टांगरी। 10वां नंबर। आगे बोलो। आचार्य जी पुष्पलता। पुष्पलता लिख लिया, आगे बोलो। इंदिरा टांगरी। आचार्य जी सुशीला सुधीर ढाका। कुमार आचार्य जी। हाँ जी, 1 मिनट। पद्मा विद्यार्थी लिख रहा हूँ पहले। आचार्य जी सुषमा गुलाटी। संतोष नंदवानी, सुषमा गुलाटी। सविता कपूर। रुक जाओ बताता हूँ भी। 1 मिनट रुक जाओ, मैं नाम जो लिख चुका हूँ बता देता हूँ आपको। इसके बाद सुषमा गुलाटी के बाद मैंने सुधीर कुमार लिख लिया, और अब मैं लिख रहा हूँ संतोष नंदवानी। इसके बाद कोई तो वो बोलो। इंदिरा टांगरी। को सुशीला ढाका। आचार्य जी शशि गुलाटी। इंदिरा टांगरी लिख लीजिए। चावला ने। आचार्य जी सुनीता अरोड़ा। आचार्य जी जब तक मैं नाम ये ना लिखूं तब तक बोलोगे, फायदा कुछ नहीं होगा। सुशीला ढाका मैं लिख चुका हूँ, सुनीता अरोड़ा लिख चुका हूँ, राज चावला लिख चुका हूँ, आशा इंदिरा टांगरी। सुषमा सरदाना। ठीक है जी। राज चावला लिख दिया। आशा सचदेवा। आशा सचदेवा भी लिख दिया। सुषमा सरदाना भी लिख दिया। सविता गायत्री गुप्ता। आ गया था मेरा नाम। सुनीता अरोड़ा आचार्य जी। सुनीता अरोड़ा लिख चुका हूँ सुनीता अरोड़ा। दमयंती आचार्य जी शशि गुलाटी लिख दिया। दमयंती गुप्ता। रावल। आचार्य देखा। अलका रावल। आचार्य जी मेरा नहीं लिखा। इंदिरा टांगरी। आचार्य जी इंदिरा टांगरी लिख लीजिए। रेखा गर्ग। इसका भी चेंज कर दो। आचार्य जी इंदिरा टांगरी। स्वराज गुप्ता। ये फोटो नहीं जा रही, आवाज नहीं जा रही। रजनी गर्ग। सविता आचार्य जी इंदिरा टांगरी। गायत्री गुप्ता। क्योंकि ये काम तो आएगा यहाँ तक मेरा। सारे एक साथ बोलते हैं ना तभी आवाज नहीं जाती। आचार्य जी इसलिए नहीं जाती। सविता आपका नाम लिख लिया। इंदिरा टांगरी आपका लिख लिया। गायत्री गुप्ता आचार्य जी लिख लिया। गायत्री गुप्ता भी बोल देना। आचार्य रजनी गर्ग। हाँ जी, क्या बोला जी? कौन बोला अभी लास्ट में?
रजनीगर लिख लिया। आचार्य जी स्नेहलता। रेणुपृथ्वी। स्नेहलता भी लिख लिया। आचार्य जी, रेणुपृथ्वी। आचार्य जी बस नमस्ते। इसके बाद और नहीं लिखूंगी। आचार्य जी नमस्ते। रेणुपृथ्वी। लिख लिया और अब मत बोलना इसके बाद, अभी और नहीं लिखेंगे। आचार्य पत्नी देशवाल रहेगी। अभी नाम नहीं लिख विष्णुप्रिया। सकते और काफी भर गई है। अब शुरुआत कर रहे हैं, बस जिसका नाम बताया गया है सबसे पहले 4-5 तो सबको याद हो गए होंगे, नहीं तो अगला मैं बोल दिया करूंगा। चंदा सचदेवा जी आइए फटाफट, कैमरा ऑन और वो भी ऑन करो और सबसे पहले आचमन मंत्र सुनाइए अंग स्पर्श सहित, शुरू करिए। ठीक है। आचमन मंत्र। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीश्रतां स्वाहा। अथ अंग स्पर्श मंत्रः। ओम वांगमा आस्य अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अर्थोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बहवोर में बलम अस्तु। ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि में अंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। ओम हिरण्यगर्भा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह प्राणतो। हाँ जी। ओम यह प्राणतो। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी दृढ़ा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। सनो बंधुर। ओम स नो बंधुर्जनिता संविधाता धामानि वेद भुवनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। चंद्र जी आप दान व्यवस्था में आ गए हैं। ठीक है जी, ठीक है आचार्य जी, ठीक है। ये जो अंतिम मंत्र बोला आपने इसमें बहुत गलत कर दिया। एक आधा शब्द अशुद्ध होगा, अगर मान लो तब एक अशुद्धि मानी जाएगी। मंत्र का भाग ही बदल दोगे तो वो पूरा का पूरा दंड व्यवस्था में आ जाएगा। या आगे बाकी सब लोग जो बैठे हैं वो भी सुन लें, अगर मंत्र ही आपका वहां से बदल गया, एक अशुद्धि होने पर 3 अशुद्धियों की बात मैं कह चुका हूँ, वो क्षमा है। उसके बाद मंत्र अगर भूल गए और दूसरा भाग शुरू हो गया या कहीं और का, तब उसका दंड बकायदा मिलेगा। चलिए अब आएंगे आदर्श मेहता। तो आचार्य समझ आ गई अपनी। ठीक है, समझ आ गया। अब बोलना नहीं है, जो भी पता लगा ना वो बताना नहीं है, अपने आप से समझना है क्या गलती हुई है, और यहाँ पर बिल्कुल न्याय होगा, चिंता ना करिए, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। आदर्श मेहता आ जाइए फटाफट, आज शुरू करो। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीशतां स्वाहा। बोलो। ओम वाक्म आस्यस्तु। ओम नसोर में प्राणोस्तु। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्णोर में श्रोतमस्तु।
ओम बहवोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वरोमा ओजोस्तु। ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामे सह सन्तु। ओम अग्नेनाय। ओम अग्नेनाय सुपथा। आचार्य जी देख के सुना देते हैं। देख के सुनाओ कोई बात। ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् योयोधस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। यह प्राणतो। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य दीपदश तुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापते। ओम प्रजापते न त्वदेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरेनाम्। कुल मिलाकर 7 गलतियां हो गई हैं। आचमन में भी हुई हैं और इसमें भी हुई है। एक तो मसी जो बोलते हैं ना, बड़ी की मात्रा हो जाती है, वहां रुकना चाहिए। ओम अमृतोपस्तनमसि स्वाहा, बड़ी बोल सही ऐसा बोलेंगे तो वो अशुद्ध हो जाएगा। और अस्तु भी नहीं बोल सकते कहीं भी, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। और बाकी इन मंत्रों में भी हुई है कुल मिलाकर के, चाहे मैंने और सुने भी नहीं है ना सुनूंगा और, लेकिन अब दंड व्यवस्था नहीं, दान व्यवस्था में आपको जाना है। चंद्रकांता जी आइए। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचमन मंत्र तो अपने आप शुरू कर दिया करो। आचमन अंग स्पर्श आवश्यक है, बाकी कम सुनना वो मेरी मर्जी है। करिए शुरू। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री शयतां स्वाहा। अंग स्पर्शमन। ओम मांगमा आसेस्तु। ओम नरसोर्मे प्राणोस्तु। ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम उर्वोर्मे ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। 4 अशुद्धियां अब तक हो चुकी हैं। एक तो लास्ट में उर्वोर में बोला, उर्वोर में, तो यहाँ पर देखो ऐसे पुस्तक में देखो क्या लिखा है, में लिखा है। उर्वरमा। तो जब देखकर बोल रहे हैं तो उसका मतलब और सावधान होकर बोलना ही चाहिए। चलिए अब आगे चलो, आपके विश्वानी देव वाला मंत्र सुनाओ। पहला मंत्र आचार्य जी ना पहला थोड़ी जी जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ये न द्यौरुग्रा। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथिवी च दर्णा ये न स्वः सद्दितं ये न नाकाः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। इसमें कस्मई जो बोला है ना, तो आपको ऐसा बोला गया कस्मई। कस्मै कस्मै माई नहीं बोलना, कस्मई। कस्मै। हाँ अब ठीक बोला है, कस्माई नहीं। ऐसे लग रहा है कि माँ आ की मात्रा और ई बोला गया है। तो जो भी हो, देखो मैंने आपको शुद्ध उच्चारण का तरीका ये बताया कि जब आप बोले हैं तो सुनने वाला सुन करके मात्राओं को स्पष्ट सुन सके बस।
अब कसमाई अगर बोलेंगे कसमाई, अब वो सोचने वाला सोचेगा कि कसमाई क्या होता है। अगर उसको मंत्र आते होंगे तो वो कहेगा कसमाई तो कोई शब्द ही नहीं बना, क्योंकि माई का मतलब माँ में आ की मात्रा सुनाई दे रही है। ई छोटी या बड़ी कुछ भी समझा जा सकता है, जैसे बोलने पर निर्भर करती है बात। तो कसमई, आई जो है ना वो स्पष्ट हो, कसमई, तब जाकर के शुद्ध होता है। बस और नहीं सुनना, आपको भी दंड व्यवस्था में आना है, आपको दान देना पड़ेगा। गीता तिवारी आइए। अब तक तो तीनों ने सुनाया, तीनों का पुण्य व्यवस्था शुरू हो चुकी है। देखते हैं आज कौन बचता है इसमें से, देखते हैं अभी। आचार्य जी एक बात पूछनी थी। हाँ हाँ, आचमन मंत्र में जो है सत्यम यशः श्रीर्मयी, श्री ही जो आता है उसमें विसर्ग है कि नहीं? है। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। गीता तिवारी आइए। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते जी, शुरू करिए आचमन। और ये सब बता बोलूंगा नहीं, अपने आप शुरू कर दिया करो। आचमन और अनुस्पर्श आवश्यक है, इसके बाद बाकी है हमारी इच्छा क्या सुने। अथ आचमन मंत्रः। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रेयतां स्वाहा। अंग स्पर्श मंत्रः। ओम वांग्मय आसे अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर में चक्षुरस्तु। ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर में बलमस्तु। ओम पूर्वोर्म ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मयंगानि तनु स्तन्वा में सह संतु। 5 गलतियां हो गई हैं इसमें। अरे राम, तो अस्तु अस्तु बोल रहे हो बीच बीच में। पहला वाले में तो ओम, जब आपने आचमन शुरू किया था तो अब मसीह बड़ा कर दिया था। अगली बार आपको अलर्ट हो गए तो आपने छोटा बोला, बस वो ठीक कर दिया था। वो तो मैंने फिर भी एक गलती गिननी है जो गलती हुई है। तो ये गलतियां तो हो चुकी हैं। अब आगे चलो। सनो बंधुर जनिता, ये सुनाओ। ओम सैनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशाना स्त्रितीये धामन धैर्ययन्त। अब एक ही मंत्र में 4 गलतियां हो गई हैं, बताओ। ये तुम्हारा ये कैमरा ऑन है क्या? ये सामने स्टिल खड़े दिखाई दे रहे हो, पता नहीं लग रहा कि एक बार कैमरा ऑफ करो और ऑन करो। कैमरा ऑफ करके फिर ऑन करो। अरे एक बार ऑफ करके ऑन करो, सुना ना करो ना क्या बोला है। एक बार ऑफ करके अब ऑन करो। हो गया ना, अब तो चला ही गया। अभी ऑन कहाँ हुआ है? आवाज आ रही है बस। चलो कोई बात नहीं, नहीं हो रहा कैमरा ऑन तो कोई बात नहीं। एक और मंत्र सुनाओ जी। प्रजापति। ओम प्रजापते नत्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीणाम्। देखो एक तो और नहीं सुनूंगा अब। एक तो आप श और स वाला जो अभी तक गलती हो रही है ना वो भी चल रही है। और ओम सैनो बंधुर यहाँ से शुरू हो गया तो हो गई सैनो। सा थोड़ा स था कि स था वो? सानो। हाँ, तो ये अगली बार आगे वाला शब्द आपने जहां पर आया वो आपने ठीक कर लिया था, लेकिन पहले वाला फिर गलत कर दिया। जब वाला है सैनो बंधुर जनिता स, आगे स विधाता बन गया, वो ठीक हो गया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा। फिलहाल आपको जब देखने की इजाजत दी है, देख के बोलो, तो आप ध्यान रखो ना, वहां पर मात्रा नहीं है, वैसा बोलो जो लिखा है। अकारांत है वहां पर, ए की वै की मात्रा नहीं लगी है वहां पर। चलिए अब माइक बंद करी, हो गया आपका। आपको भी 500 कम से कम दान देना है। शिक्षा शर्मा जी आइए। हाँ जी आचार्य जी नमस्ते जी। लग रहा है दान बहुत इकट्ठा होने वाला है। लग रहा है ठहरो, चार व्यक्तियों ने बोला अब तक, और चारों ने दान में अपना पुण्य कमाना आज शुरू करना है। शिक्षा शर्मा जी बोलिए आप। ओम
अमृतोपस्तन्मसि स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रेयतां स्वाहा। अंग स्पर्श मंत्र। ओम वांगमास्यस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्ण्योर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहुवोर्मे बलमस्तु ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु ओम अरिष्टाणि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। 3 गलतियां हो चुकी हैं जो माफी वाली हो चुकी हैं। तनुस तनवा होता है, नाम में बड़ा हुआ होता है। देखो किताब में देखो पहले क्या लिखा है। आचार्य जी बड़ा उ हाँ जी तनुस तनवा नहीं बोल सकते वहां पर, तनुस तनवा में सह संतो। चलिए ये वाली तो माफी वाली हो गई। अब मंत्र होंगे आपके 8 मंत्रों में से यह प्राण तो सुनाइए। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। जो महित्वई वाला जो है उसकी स्पेलिंग बोलो। महित्वैक अब मत बोलो, आपने अब ठीक बोल दिया। जब मंत्र सुनाया था तब महित्विक ऐसा आया, ऐक नहीं आया। महित्वैक त्वई आई की आवाज पूरी आने से वो शुद्ध होता है, नहीं तो गलत हो जाता है। अग्ने न ओम अग्नये नये सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनु भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। जो पहला शब्द है उसकी स्पेलिंग बोलो इसी का। अग्ने अ आधा ग ना को ए अग्ने। और बोला क्या था आपने, पता है क्या बोला था? अच्छा जी क्या नहीं पता। क्या बोला था? अग्ने। अग्नि नहीं बोला। चंद्रकांता जी ने भी ध्यान से सुना है, वो भी कह रहे नहीं ऐसा नहीं बोला था, कुछ अग्नि ऐसा आ गया था, उसमें यह जुड़ गया था। ऐसे तो लग रहा है कि घबराहट हो रही है, ये तो पता लग रहा है आज तो सबका हल यही होना है, मुझे लग रहा है ऐसा। क्योंकि लग रहा है परीक्षा हो रही है तो भाई परीक्षा में पता नहीं क्या क्या, और अभी तो देखने वाले काम सुविधा दे दी है कि देख के बोल लो। और ये इतनी छोटी छोटी गलतियों को इसलिए पकड़ा जा रहा है कि आपको हम प्रमाण पत्र देना चाहते हैं। अब इस बात का प्रमाण पत्र देंगे कि आपका उच्चारण शुद्ध 100% हो गया है, तब देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, मैंने लिख दिया था, बहुत पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको। ये कोई ऐसा खेल तमाशे वाला कार्यक्रम नहीं है कि भाई चलो कोई बात नहीं, जो दुनिया बोल रही है हम भी बोल रहे हैं तो क्या हो गया, पंडित जी गलत बोलते हैं तो हमारे में क्या मुसीबत आ गई, हम भी तो बोल लेंगे, गलत बोल लेंगे। नहीं, गलत बोलने वाला नहीं चलेगा यहाँ पर तो केवल ठीक वाला ही चलेगा, उसका बाद प्रमाण पत्र मिलेगा। जब तक ठीक नहीं होगा प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। चलिए आपका खत्म हो गया। मिथिलेश जी आइए। मिथिलेश मंगला कहाँ गई है मिथिलेश? हाँ जी आ गई। हाँ आ गई तो कहाँ चली गई? क्या पानी पीने? आचमन मंत्र। ओम अमृतोपस्करणमसि स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयतां स्वाहा। अंग स्पर्श मंत्रः। ओम वांगम आस्येस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्मा ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। कोई गलती नहीं हुई अभी तक, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे मंत्र। हिरण्यगर्भा। ओम हिरण्यगर्भाय
हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। यह प्राणतो ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्रा जाजगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये न द्यौरुग्रा ॐ ये नद्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तभितं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। 100% ठीक, एक भी गलती नहीं हुई है। बहुत बढ़िया बोला, एकदम स्पष्ट उच्चारण था, एकदम मात्राएं ठीक थी। सविता कपूर सामने आओ 1 मिनट। धन्यवाद आचार्य जी। हाँ धन्यवाद जी। हाँ जी आचार्य जी। सविता, जो ये दृढ़ा बोल रही हैं, आप ये बताओ, अगर ये द्रि के बाद जो अक्षर लिखा है उसके नीचे बिंदी हो तब कैसा बोलेंगे, और अगर बिंदी न हो तब कैसा बोलेंगे? आचार्य जी में मंत्र निकालते हैं। आचार्य जी कौन सा वाला मंत्र में है ये 5वां ही है, जो ये न देवरुग्रा वाला है, पहली लाइन में है ये। हाँ जी हाँ जी। ओम ये न देवरुग्रा पृथ्वी च ढीढ़ा या ढीढ़ा, रा तो बिंदी नहीं है नीचे, ढीढ़ा बोलते हैं। और बिंदी लगी हो तब क्या बोलेंगे? ढा ही बोलेंगे। दोनों ढा में से ढक्कन वाला है ना, नहीं, ये नहीं, ढा से ढक्कन वाला है। मैं पूछ रहा हूँ, जब बिंदी लगेगी तब कैसा बोलेंगे, और बिंदी लगी होगी, दोनों बोल के दिखाओ बस। दृढ़ा, क्या अंतर हुआ इसमें? एक में तो बिंदी लगी हुई है नीचे, हाँ, वो तो ढा बन गया, ये ढा से ढक्कन वाला है इसके नीचे। ये ढा देखो अभी भी जो है ना स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसीलिए तो कह रहा हूँ जो उच्चारण है वो हमें समझना पड़ता है। एक तो ड़ बोलेंगे ना, ड़, अगर ड़, वो तो सड़क वाला ड़ हो गया वो तो। हाँ जी हाँ जी, ये ढा से ढक्कन वाला है ना। अभी बीच में बोलो मत, सुनो बेके। ये सड़क वाला बोलने पर बिल्कुल 100% गलत हो जाएगा, वो तो अक्षर ही नहीं लिखा यहाँ पर। यहाँ अक्षर है ढ, और जब बिंदी लगेगी तब बनेगा दृढ़ा, ढ। ये फर्क होता है इसमें बस। और आगे वाले जितने लोग बोलने वाले हैं ध्यान से सुन लो। अगर आपने दृढ़ा बोला, बिंदी लगाने वाला बोला, तो आपका अंक कट जाएगा। सुन लीजिए, यहाँ बिंदी नहीं है। अभी आपका नंबर नहीं है, मैं बुला रहा हूँ जिनका है। सुखवर्षा जी आइए, इनके बाद अंजू विद्यार्थी तैयार रहेंगे। आचार्य जी बिंदी नहीं है इसमें? नहीं है। दृढ़ा में नहीं है। आचमन मंत्रः ओम अमृतोपस्तर्नमसि स्वाहा ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेतां स्वाहा। अंग स्पर्श मंत्रः ओम वांग्म आसेस्तु ओम नसोर्मे प्राणोस्तु ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु ओम बाहोर्मे बलमस्तु ओम ऊर्वोर्म ओजोस्तु ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वामि सहसन्तु। 2 गलतियां अब तक हो चुकी हैं। यह प्राण तो मंत्र सुनाइए।
ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापते। ॐ प्रजापते न त्वदेता न्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयो रयीणाम्। अग्नेनय। जी अग्नेनय। ॐ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। बहुत बढ़िया, कोई गलती आपकी नहीं हुई है। 2 गलतियां हुई हैं, वो 3 तक वैसे ही माफ हैं, वाचमन वाले मंत्रों में थी। चलिए बहुत अच्छा। अंजु विद्यार्थी आइए, इनके बाद इंदिरा आहूजा तैयार है। अंजु विद्यार्थी आइए फटाफट। अथ आचमन मंत्रः। ॐ अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधानमसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अंग स्पर्श मंत्रः। ॐ वाङ्मास्यस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ उर्वोर्मा ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। 2 गलतियां हो गई हैं, एक जगह रुके थे वो भी, और एक जगह अस्तु भी बोला, वो भी गलत हुआ। आगे बोलो। अब आपका मंत्र है यह प्राणतो। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदाः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ये न द्यौ। ॐ येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वास्तभितां येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापते। ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। सनो। ॐ स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त।
कुल मिलाकर के 3 अशुद्धियां हुई हैं और वो क्षम्य है। धन्यवाद। इंदिरा आहूजा जी, इनके बाद पुष्पलता, फिर पद्मा विद्यार्थी। माइक बंद कर दिया। ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयी श्रीः श्रेतां स्वाहा। अंगस्पर्श। ओम वाङ्म आस्य अस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुर अस्तु। ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रम् अस्तु। ओम बाहोर्मे बलम् अस्तु। ओम उर्वोर्मा ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। 6 गलतियां हो गई इसमें। अस्तु, बार बार अस्तु बोलते रहे, अस्तु नहीं बोल सकते। क्या बोलेंगे आचार्य जी इसकी जगह? बता दो। ओम वाङ्मा आस्येस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। अस्तु नहीं बोल सकते। जब शक्ति विच्छेद होगा, अर्थ होगा, अस्तु वहां बोलते हैं, नहीं तो नहीं। चलिए मंत्र सुनाइए। यह प्राण तो। ओम यह प्राण तो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव। य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। सनो। हाँ जी। सनो बंधुर। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। यत्र देवा अमृत मानशाना स्तृतीये धामन धैर्ययन्त। 2 गलतियां इसमें भी हो चुकी हैं मंत्रों में। यहाँ पर जैसे आप माइक बंद करो, रिपीट हो रही है। सुनिए बस, जब हम ओम अमृतो वाला बोलते हैं तो उसके ऊपर बिंदी नहीं है, इसलिए अमृतो बोलते हैं। तो जब आप ये वाला मंत्र बोल रहे थे तो आप बोले अमृतमा, अमृ अम आ रहा है ना, अमृतमा, तो गलत हो गया वो। अमृतमा ये बोलना होता है। तो ये वाला ध्यान तो ज्यादातर कोई करता ही नहीं है। यहाँ पे अमृतमा ही बोलते रहते, जैसे अमृतोपस्त्रणमसि बोलते हैं, यहाँ भी वो सारे के सारे गलती करते हैं। बस और नहीं सुनना। धन्यवाद। आपका भी दान व्यवस्था शुरू हो गई है। पुष्पलता जी आइए, और इनके बाद पद्मा विद्यार्थी, फिर सुषमा गुलाटी। आचार्य जी क्षमा चाहती हूँ, दृढ़ का एक बार वापस बता दीजिए। किसका? दृढ़ और उसमें अंतर बताया था ना आपने, वो समझ नहीं आया। दोबारा बोलो किसके बारे में। माइक ऑन करके ना, ऑन रखो जब तक आपसे बात हो रही है, बंद ऑन कर ही है आचार्य जी, ऑन ही है, माइक भी और वो भी दोनों ऑन है मेरे। हाँ, दोबारा बोलो, आराम से बोलो। क्या क्या सुनना है? ये वाला 5वें मंत्र में दृढ़ और उसमें बिंदी लगी में अंतर बताया था ना, एक बार वापस। एक तो जब बिंदी लगती है तो वो ढ के नीचे बिंदी लगेगी, बनेगा दृढ़ा, और बिंदी नहीं लगेगी बनेगा दृढ़ा। बस यही अंतर है। और जो सड़क वाला बोलने लगे दृढ़ा, वो बिल्कुल अलग है, वो गलत हो जाएगा 100%। बिंदी वाला नहीं है ये दृढ़ा। धा ये ध के नीचे बिंदी नहीं है। चलिए जी आइए, पुष्पलता जी आइए फटाफट। और अब परीक्षा में आप पूछोगे नहीं, मैं जो बताऊंगा वो सुन सकते हो, बस पूछना नहीं है। परीक्षा चल रही है, ये पेपर ही पूछ रहे हो। जो इन्विजिलेटर है उससे पूछ रहे हो, सर बताना ये वाला इसका मतलब क्या निकलेगा। पूछना नहीं है, मैं अपने आप बता दूंगा तो बता सकता हूँ। पुष्पलता जी कहाँ गई? आत्मन मंत्र। ओम, हाँ जी शुरू करो। ओम, हाँ, ओम अमृतोपस्त्रणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यश श्रीर्मयी श्री श्रेतां स्वाहा। ओम वांग में आशय अस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु।
ओम अक्षनोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलम अस्तु। ओम रोर्मे ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वामि सन्तु। ये जो अंगानी बोला है ना वो भी गलत बोला, और बाकी जो ओम सबसे पहले जब आचमन शुरू किया हाँ जी, वो अमृतो बोला आपने, अमृतो, दूसरी बार भी ऐसा ही बोला, और श और स वाला वो वाला गलतियां भी साथ साथ चल रही हैं। तो इसमें तो 2, 4, 6, 8 गलतियां हो चुकी हैं आपकी। चलिए अब मंत्र सुनाइए। प्रजापते। ओम प्रजापते नत्वदेता नन्नो विश्वा जातानि परिता बभूव। यद्कामास्ते जुमस्तन्नो अस्तु वयं श्यामपतयो पुरयिणाम्। अच्छा, मैं जो प्रजापति वाले पुस्तक है आपके हाथ में, हाँ जी, प्रजापति के बाद जो अगला जो अक्षर लिखा है वो सिर्फ उतना बोलो। नत्वदेता। मैंने अक्षर बोला है, मैंने शब्द बोला ही नहीं है। देता। नहीं, त्वय नहीं बोलना ना, यही तो बोला है। न क्यों बोला? मैं ये बोल रहा हूँ मात्रा लगी है क्या? नहीं जी। तो क्या बोलेंगे इसको? वो बोलो, बताओ। न। फिर आप न करे जा रहे हो। देखो न कैसे हो गया? ये मात्रा नहीं है तो क्या बोल? नहीं, त्वा वाला बोलना नहीं है, सिर्फ ये इसकी बात कर रहा हूँ। न जो लिखा है इसको बोलो। न। अब देखो, अभी तक आप समझ नहीं रहे हो, न बोले जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ ये इसमें मात्रा लगी है कि नहीं, ये बताओ। नहीं जी, नहीं लगी ना, तो इसीलिए इसको न बोलते हैं। न नहीं बोलते, न बोलेंगे न। ठीक है जी। बोलो, न बोलो। नहीं, अभी भी नहीं आ रहा है। कारण ये है कि आप हरियाणा से हो मेरा ख्याल है, तो वहां पर तो कह 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 ये वाले बच्चों को सिखाया गया शुरू में, और वो ऐसी आदत डाल दी गई है। सिखाने वालों ने इतना गलत सिखा दिया तो आपका क्या कसूर माने। लेकिन हम तो यहाँ पर तो दंड व्यवस्था में डालेंगे, यहाँ पर माफी नहीं मिलेगी। यहाँ पर तो जब कहा गया कि जब अकारांत है जिसके अंदर कोई मात्रा नहीं है, और वो एक ऐसा अक्षर है जिसमें कोई मात्रा नहीं है, ई या ए या उ या औ, कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ सीधा अक्षर लिखा है। व हो, ल हो, म हो, न हो, ह हो, तो आप इसको सबको क्या बोलेंगे? न, मैं, ल, है। तो ऐसा बोलेंगे तो उसका क्या तो दंड व्यवस्था लागू हो जाएगी। तो इसलिए अब आपसे और नहीं सुनेंगे, क्योंकि हर मंत्र में ये गलती होगी, मुझे पता है। इसलिए आपका जब पहले भी थी तो 22 गलतियां थी आपकी, और इसी कारण थी। उसमें तो सारे मंत्र आपने बोले थे, तो वहां से गलतियां आगे बढ़ती गई। तो इसलिए और नहीं सुनूंगा, और आपको ये ध्यान पूर्वक दोबारा जो रिकॉर्डिंग भेजी गई है वो सुनो, और उसके बाद आप अपने लिए रिकॉर्डिंग करो। मेरे पास नहीं भेजनी आप, क्योंकि मैंने 2, 4, 10, 15, 18 रिकॉर्डिंग सुन करके ही हिल गया खोपड़ी कि भाई कितना सुनूं और कहाँ देख के ऐसे निशान लगाऊं। यहाँ तो सामने शक्ल होती तो भी पता लग जाता कि गलती कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। वहां कैसे पता लगाऊंगा? वहां तो बहुत ऐसे कान में लगा के सुनना पड़ता है, तो बहुत टाइम लगता है। इतना टाइम निकालना आसान नहीं है, बहुत काम और भी है। तो इसलिए यहाँ ये व्यवस्था रखिए कि आपसे यहीं सुना जाएगा, यहीं आपके अंक लग जाएंगे। ठीक है जी। तो अब आप ये ध्यान रखें, जो रिकॉर्डिंग है उसको ध्यान पूर्वक सुने और अभ्यास करें एक एक छोटे अक्षर का। जैसे कायदा जो होता है जिसको बोलते हैं क, ख, ग, घ, ये बोलना सीखो। कै, ख, ग बोलोगे कभी ठीक नहीं होगा। फिर कोई मंत्र एक भी शुद्ध नहीं बोला जाएगा। हर मंत्र में कोई ना कोई ऐसा अक्षर आ जाता है जो अकेला होता है, वो मात्रा नहीं होती। वो आप ए की आवाज निकाल दोगे तो वो या ए या ई या कोई भी आवाज, तो वो गलत ही कहलाएगा। चलो जी, अब आगे आइए। पद्मा विद्यार्थी आइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। नमस्ते। अथ आचमन मंत्राः। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतपिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रयतां स्वाहा। अथ अंगस्पर्श मंत्राः।
ॐ वाङ्मा आस्य अस्तु। ॐ न सोर्मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनूस्तन्वा मे सह सहन्तु। बिल्कुल ठीक बोला, कोई गलती नहीं हुई अभी तक, और बिल्कुल शुद्ध उच्चारण हुआ, और जो एकदम स्पष्ट सुनाई दिया सब कुछ, एक एक अक्षर ऐसा सुनाई दिया कि मात्राएं और ये हैसर विसर्ग आदि जो कुछ था वो सब बिल्कुल आपने ठीक सुनाया। चलिए यह प्राण तो मंत्र सुनाइए। ॐ यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। माइक बंद है आपका। हाँ, प्रजापति मंत्र। ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। अग्नेनाय। ॐ अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। 100% ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताओ, धन्यवाद आचार्य जी। गुरुकुल में पढ़े हैं क्या? नहीं आचार्य जी, मैं तो वैदिक कन्या इंटर कॉलेज में पढ़ी हूँ। वहां पर हवन वगैरह रोज होता था? हाँ, सैटरडे को होता था, हर शनिवार को। अच्छा अच्छा, तो देखो कोई आपके आचार्य कौन थी वहां पर, पता है इनका नाम? नहीं, आचार्य तो वहाँ कोई भी नहीं थे, हम मतलब सारे ऐसे अध्यापक अपने आप ही बैठ के कराते थे, अध्यापिकाएं सारी। तो आपने फिर सीखा किससे ये सब? मैंने आचार्य जी वेद मंदिर हमारा है ना चांदपुर का, उसमें महात्मा खेमचंद जी से और महात्मा बलदेव जी वानप्रस्थी जी से। अंजू विद्यार्थी की आप बहन लगती हैं इसका मतलब उस हिसाब से? तो आचार्य जी हम सब चांदपुर वाले उन्हीं से ही पढ़े हैं, आचार्य बलदेव जी से, वानप्रस्थी जी से और महात्मा खेमचंद जी से। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए बहुत अच्छा। सुषमा गुलाटी, इनके बाद सुधीर। मन्त्रः ॐ अमृतोपस्रन्मसि स्वाहा। ॐ अमृतापिधान्मसि स्वाहा। ॐ सत्यं यशः श्रीर्मयि श्रीश्रयतां स्वाहा। अंगस्पर्श मंत्रः ॐ वाङ्मा आस्यस्तु। ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ॐ कर्ण्योर्मे श्रोत्रम् अस्तु। ॐ बाह्वोर्मे बलम् अस्तु। ॐ ऊर्वोर्म ओजो अस्तु। ॐ अरिष्टानि मे अङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। 5 गलतियां हो गई अब तक। 5? हाँ जी 5। और उसको जैसे रिकॉर्डिंग भेजी गई है उसको भी और ध्यान से सुनिए कि कहाँ आप गलती कर पाते हैं, कहाँ कहाँ ऐसा हो जाता है। अस्तु बोला 1-2 जगह, वो गलत हो गया, और बाकी का याद नहीं है कहाँ पर गलत बोला, लेकिन मैं नोट करता गया हूँ साथ साथ, क्योंकि मैं तो निशान लगा सकता हूँ, लिखूंगा कैसे, इतने शब्द लिख लूंगा तो अगला शब्द आपका ही सुन ही नहीं पाऊंगा कि वो कहाँ चला गया। मन तो एक समय में एक काम करेगा, 2 नहीं कर सकता। चलिए अब मंत्र सुनाइए। प्रजापते।
ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं श्याम पतयोरयीनाम्। एक तो जो अब याद आ गया कहाँ गलतियां कर रहे थे आप, जहां पर ण आता है ना, ट ठ ड ढ ण, वहां पर आपकी आवाज आती है न की। यहाँ गलती हो रही है, इसको हम माफ नहीं कर सकते। यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि आप शुद्ध बोल रहे हैं, नहीं होगा ये शुद्ध। शुद्ध वही होता है जो जैसा का जैसा है वो अक्षर या शब्द वैसा ही बोलना पड़ता है। जब ण का आएगा तो ण की आवाज आनी चाहिए। च छ ज झ न्य, ये न्य वाला जो ज में जुड़ करके जियान बनता है, और ऐसा शब्द जब आएगा कहीं इसके अंदर किसी भी मंत्र में, तब जिया बोलना पड़ेगा, तब ज्ञ नहीं बोल सकते। ज्ञ बोलोगे तो अशुद्ध कहलाएगा। इसलिए मुझे पता नहीं आपके वो वैदिक जी हैं जो आचार्य जी, वो कितना शुद्ध बोलते हैं, लेकिन उम्मीद है वो शुद्ध बोलते होंगे, गुरुकुल के ही है मेरे, इसी हिसाब से। बाकी तो जिनका अभ्यास अपना अभ्यास है कारण उनके माता पिता, चाहे उनका आर्य समाज जहाँ वो बचपन में थे, चाहे उनके किसी गुरु ने सिखा दिया, जैसे हरियाणा में और यूपी आदि में वो कै वाला चलता रहता है, ये सब अशुद्ध कहलाए, ये शुद्ध नहीं कहला सकता। तो उसको शुद्ध करने की आवश्यकता है और उसके लिए कठोर परिश्रम करना पड़ेगा, तब जाकर के ये छूटेगा, अन्यथा ये छूटेगा नहीं। वरना ये थोड़ी कि आपको अणा, बाकी जब उच्चारण है तो अणा भी तो आना चाहिए, आ सकता होगा, बस उसी में गड़बड़ हो जाती है आचार्य जी ना। अब इसके लिए मैंने तरीका बता रखा है कैसे शुद्ध होगा। निशान लगाओ नीचे, अंडरलाइन करो, ऐसे हर अक्षर को जहां पर आ रहा है अंडरलाइन करो। जैसे ही आपका मन वहां पहुंचेगा ना, देखेगा, तो आपके मन अलर्ट हो जाएगा कि अब यहाँ ना नहीं आवाज, यहाँ ना आना चाहिए, वो ठीक होना शुरू होगा। और अंडरलाइन नहीं करेंगे तो वो तो वही बहता बहता चला जाएगा जैसे पहले चल रहा है। चलिए, और नहीं सुनना, धन्यवाद। धन्यवाद। सुधीर आइए, सुधीर के बाद संतोष नंदवानी तैयार है। नमस्ते आचार्य जी। शुरू करो। हाँ जी। ओम अमृतोपसृणमसि स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीसेनतां स्वाहा। मंत्र निकाल लेता हूँ। सह अंग स्पर्श मंत्र। ओम वांग्म आसेस्तु। ओम नसोर में प्राणो अस्तु। ओम अक्षोण में चक्षुरस्तु। ओम कण्योर में श्रोत्रम अस्तु। ओम बाहुर में बलम अस्तु। ओम उर्वोर्मा ओजोस्तु। ओम मरिष्टान्नि वेंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। ये न द्यौरुग्र। ओम ये मेध्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वस्तंभितं येन नाकः। यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम अग्नेय। ओम अग्नेय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। यूयो दस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। इन दो मंत्रों में 10 गलतियां हो गई हैं। एक तो श और स वाला वो गलती आ ही रही है, कहीं कहीं ए की आवाज वाला वो भी आ रहा है, और भू इष्टांत में बड़ा भू होता है और आप छोटा बोल रहे हो। तो ये तो जो अशुद्धियां हैं उसके लिए बहुत बहुत परिश्रम करो। जब तक ध्यान से एक एक अक्षर पर विचार नहीं करोगे, सुनने का और फिर इस पर अभ्यास करने का, तब तक ठीक नहीं होगा ये। अरे सह को तो मैं ठीक बोला, विश्वानी देव। विश्वानी वाला मैंने सुना ही नहीं है, दूसरे मंत्र सुने हैं ना। और सह का सुपथर आए, फिर अब सह बोल रहे हो ना, सह क्यों बोल रहे हो? सह थोड़ी है, सा आएगा ना, सुपथा। हाँ, दोबारा सुनो। अब तो 10 से कम तो क्या गलती होगी?
10 से कम, मैं तो कह रहा हूँ अगर सारे 8 के 8 सुन ले तो कहीं 80 ना पहुंच जाए। वैसे इसलिए ऐसा होने नहीं दिया सर जी। बहुत बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा भाई। हर मंत्र को ध्यान पूर्वक सुनो, और अगर शुद्ध करने का मन में मादा है, संकल्प है कि इनको शुद्ध करना है, तब हर मंत्र को जहां जहां गलतियां आ रही हैं, चाहे वो सारे का सारा मंत्र शुद्ध हो जाए, सारा अंडरलाइन करो। ये भूयस टाइम पे क्या, तो ये तो मुझे पता लग गया था कि मैंने जल्दी बोल दिया, बाकी तो मुझे पता नहीं चला। बाकी जब आप रॉ में बहते हुए करते हो, आपको कैसे पता लगेगा गलती कहाँ हुई है? यहाँ कान, नाक, आंख, हाथ, पैर सब इधर ही लगे हुए हैं मेरे, जो आप सुनाते हो मैं सब इधर ही देख रहा होता हूँ कि कर क्या रहे हो। दादा की शक्ल नहीं दिखाई दे रही, वो बंद है आपका, दिखाई नहीं दे रहा, माइक कैमरा नहीं दिखाई दे रहा, खुला हुआ है सर जी। कोई बात नहीं। हाँ, उसके लिए मैं अब कहता ही नहीं, मुझे पता लग गया ये कोई ना कोई प्रॉब्लम और कोई है, आपकी तरफ से नहीं होती, इसलिए मैं बोलता ही नहीं। और मैंने इसलिए ये भी कह दिया ना, देख के सुनाओ, बस अब सारी समस्या ही खत्म हो गई। जब मैं कहूँगी याद करके सुनो, आप कैमरा बंद करके बैठे हो या बाई चांस वो बंद हो गया हो, तो मुझे कैसे पता लगेगा भाई आप याद करके सुना रहे हो कि आप देख के सुना रहे हो? इसलिए वो सबके लिए छूट दे दी, आप देख के सुनाओ। हमें तो मंत्र शुद्ध करने से मतलब है भाई। आप अगर मान लो, जैसे शिक्षा शर्मा जी ने भी सुनाया और अंजू ने भी एक दो जगह पर क्या किया था, रिपीट किया था। मान लो आप वहां पर यज्ञ करा रहे हो, मान लो आप कहीं पर यज्ञ करा रहे हो, तो ओम अमृत नहीं, ओम अमृतो ऐसा कर सकते हो? वहां से खड़े कर देंगे आपको, हटो ऐसे, चलो। ये क्या कर रहे हो आप? ऐसे बोलते हैं क्या मंत्र? हालांकि कोई ऐसा बोलेगा नहीं कि यहाँ से उठो लेकिन वो बहुत गंदा लगता है कि भाई आप एक बार बोलकर फिर रिपीट कर रहे हो। नहीं कर सकते वहां पर आपको एक प्रकार से पूर्ण ज्ञानी बन करके जाना होता है, पूरा ऐसा कि आपसे गलती ना हो। अगर हो गई तो छोड़ दो उसको, बस उसको रिपीट नहीं सर जी, करो। आचमन वाले में भी गलती थी क्या? हाँ, आचमन वाले बताऊं कितनी गलतियां हैं? 1 2 3 4 5 गलतियां हैं उसके अंदर। अमृतो पस्तनमसि स्वाहा मसी अमृता बड़ी बोलते रहे आप वहां पर, और अमृतो भी बोलते रहे। अमृतो नहीं बोल सकते, ओम अमृतो, अमृतो अम नहीं बोल सकते। तो इसलिए सुधीर भाई मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी प्रकार से, और तैयारी करोगे तो ये शुद्ध हो सकेगा, लेकिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा, तब होगा। चलिए माइक बंद करिए। ठीक है जी, धन्यवाद। संतोष नंदवानी जी, और इनके बाद सुशीला ढाका। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। अथ आचमन मंत्रः। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशः श्रीमयी श्री श्रेयताम स्वाहा। अंग स्पर्श मंत्रः। ओम वांगम आस्यस्तु, ओम न स्वर में प्राणोस्तु, ओम अक्षर में चक्षुस्तु, ओम कर्ण्योर में श्रोत्रमस्तु, ओम बाहर में बलमस्तु, ओम उर्वर में ओजोस्तु, ओम अरिष्टानि में अंगानि तनु संतन्वा में सह संतु। अत ईश्वर ठहरो ठहरो, 7 गलतियां हो गई यहाँ तक। 7? हाँ जी, 7 अच्छा जी। हाँ, यही तो लगता है ना कि जब हम स्वयं बोल रहे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारी गलती कहाँ पर है, कोई गलती होगी नहीं, ऐसी कहाँ से गलती निकल आएगी। लेकिन यहाँ गलतियां चल रही हैं। तनु, तनवा, और एक जगह आप रिपीट कर रहे थे, वहां पर शायद थोड़ा सा अटक के बोले, पता नहीं क्या बोले, वो भी गलत हो गया था। तो बहुत सारे शब्द जो भी कठिन वाले भी होते हैं, उनको भी आप निशान लगा लिया करो, चाहे आपके गलत हो या सही हो, तो बार बार सुनो और फिर उनका अभ्यास करो। क्योंकि जब सार्वजनिक रूप से बोलोगे तब वहां पर गलती की संभावना न रहे, इसलिए कठिन शब्दों को भी बार बार बोलने का अभ्यास करना चाहिए, तब जाकर के वो आपके यहाँ पर अच्छी प्रकार बैठ जाते हैं, फिर गलती की संभावना न के बराबर। चलिए मंत्र सुनाइए। यह प्राण तो। ओम जह प्राण तो निमिषतो मही त्वैकैद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौ। ओम येन द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढा, येन सह स्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः
तस्मै देवाय हविषा विधेम। अग्नेनय। ओम अग्ने नय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्म जुहुराण मेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। अब इन मंत्रों में 3 गलतियां हो चुकी हैं। एक तो ये न देव रुग्रा जो था उसमें पृथ्वी बोला आपने, प्री नहीं बोला, प्री स्पष्ट नहीं था, पृथ्वी होता है, प में री बना करके तब बोलना होता है। और अंतिम मंत्र में भी 2 गलतियां निकल आई हैं, बस और नहीं सुनेंगे। सुशीला ढाका और उनके बाद सुनीता अरोड़ा। सुशीला जी आगे। जी आचार्य। अथ आचमन मंत्राः। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेतां स्वाहा। अथ अंग स्पर्श मंत्राः। ओम वाङ्मा आस्येस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मा ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मैंगानि तनुवा में सह सन्तु। 3 गलतियां हो गई हैं जो माफी हैं। आगे अब मंत्र सुनाइए। ये न द्यौरुग्रा। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वहस्तवितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापते। ओम प्रजापते न त्वदेतान्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। सनो। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्नद्यैरयन्तः। अग्नेनय। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोजस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ये जो 7वां मंत्र सुना है, पुस्तक सामने है? हाँ जी है। जो धा मन्नत ध्यय वाला जो है, ये शब्द अंत में जो त लिखा है, हाँ जी। इसके बाद विसर्ग लगी हुई है? नहीं आचार्य जी। पर आपने बोली है, लेकिन बोली है मैंने, मेरे याद नहीं। जो भी बात है, अब आपकी गलतियां ज्यादा हो गई हैं और आपको दान देना होगा। सुनीता अरोड़ा आइए, इनके बाद राज चावला। नमस्ते। हाँ जी आइए। आचार्य जी मेरा भी ले लीजिए। जितना समय होगा आज उतना ही हो पाएगा। जी बोलूं मैं? शुरू करिए। अथ आचमन मंत्रः। ओम अमृतोपस्तरमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्रीः श्रेतां स्वाहा। अथ अंग स्पर्श मंत्रः। ओम वाङ्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु। ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहवोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। सुनीता जी, आपका जो ट ठ ड ढ वाला के बाद जो ण आता है ना, वो नहीं आ रहा, ना आ रहा है वहां पर।
जी। वो भी शुद्ध में नहीं कहलाएगा, इसलिए 3 गलतियां हो गई हैं, वो माफी वाली हैं। अब आपको मंत्र सुनाने हैं। चौथा मंत्र सुनाइए। जी। ओम यह प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापते। ओम प्रजापते नात्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीनाम्। सनो। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्तृतीये धामन्यधैर्ययन्त। अग्नेनय। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्म जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं वेदेम। 2 गलतियां फिर हो गई हैं। भूयिष्ठांत में भ में बड़ा हुआ है, और यहाँ पर राण मेनो जो बोला आपने ठीक बोल दिया, ण का आवाज ठीक आई है। कहीं कहीं आप न बोल जाते हो, इसका मतलब हुआ कि उस पर अंडरलाइन करोगे तो आपका ठीक हो जाएगा, बहुत जल्दी ठीक होगा। जी धन्यवाद। उच्चारण में तो ण बोला जा रहा है ना, ये तो है नहीं कि बोला नहीं जा रहा, लेकिन वो अभ्यास नहीं है, क्योंकि जो जैसा अभ्यास हो चुका है वो वही बोला जा रहा है। तो आपकी कुल मिलाकर के अब 5 गलतियां हुई हैं, तो दान आपको भी करना होगा। राज चावला जी आइए, इनके बाद आशा सज, बस राज चावला जी लास्ट है, समय हो गया। राज चावला जी आइए। आचार्य जी सादर नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, शुरू करिए। हाँ जी। आचमन मंत्र। ओम अमृतोपसृण्वसि स्वाहा। ओम अमृता पिधान्वसि स्वाहा। ओम सत्यम यशा श्रीर्मय श्रीष्यतां स्वाहा। अंशपर्श। ओम वाङ्म आस्यस्तु। ओम नसोर्मे प्राणो अस्तु। ओम अक्षणोर्मे चक्षुरस्तु। ओम कर्ण्योर्मे श्रोत्रमस्तु। ओम बाहोर्मे बलमस्तु। ओम ऊर्वोर्मे ओजो अस्तु। ओम अरिष्टानि मे अंगानि तनुस्तन्व मे से सन्तु। 6 गलतियां अब तक हो चुकी हैं। मंत्र सुनाइए। अब मंत्र है आपका प्रजापते। प्रजापति वाला ठीक है जी। ओम प्रजापते नतदेतानन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ये न द्यौरुग्रा। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा। फिर से बोलूं जी। ओम ये न द्यौरुग्रा पृथ्वी च दृढ़ा येन स्वसत्पितं येन नाका यो अंतरिक्षे रजसो विमाना कस्मै देवाय विषविधेम। इसमें भी अब तक 5 गलतियां हो गई इन मंत्रों में, बस और नहीं सुनूंगा। कैमरा ऑन करो। ये बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिया, या तो पता नहीं क्या है, ऐसे लग रहा है कि बंद ही किया होगा इतने, वरना अपने आप बंद थोड़ी हो जाते हैं। यहाँ पर 4 या 5 लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो सब बंद करके ही बैठ जाते हैं। चलिए अब और सुन लीजिए इस बारे में, जो आपकी अब परीक्षा होनी है, आगे चलती रहेगी। अभी ये पहला भाग चल रहा है, 4 भाग में आपका पूरा यज्ञ समाप्त होना है। और जो मैंने किसी से 2 मंत्र सुने, किसी से 3, किसी से 4 या 5 सुन लिए हैं,
तो मैं अब ये विचार करूंगा कि जिनसे मैंने 2 मंत्र सुने हैं और उनकी गलतियां, उसमें मुझे पता लग गया कि गलतियां हो रही हैं और आगे की भी संभावना वो होगी, तो जिनकी 2 या 3 मंत्र सुने उन सब के अंक मैं कम लगाऊंगा। कम का मतलब 1 जैसे लगाऊंगा, क्योंकि आगे की उनकी संभावना है। और जिनका पूरा ठीक है उनके पूरे अंक मिल जाएंगे उनको। और अगली बार जो बुधवार को आपकी परीक्षा होगी उसके लिए और अभ्यास करने का आपको टाइम मिल गया। पूरा रिकॉर्डिंग आपके पास है, समय भी आपको अपने आप निकालना पड़ेगा, तो उसमें पूरा प्रयास करें कि गलतियां ना हो। और बाकी दंड व्यवस्था जो चल रही है अर्थात दान व्यवस्था वो चलती रहेगी। अगर आप कहते हैं कि भाई नहीं हम तो चाहे वैसे दान कर दें अलग बात है, लेकिन इसमें हम गलती नहीं करेंगे, तो इतनी मेहनत कर सको तो बहुत अच्छा है। अब हम शांति पाठ कर रहे हैं बस। हाँ जी प्रेमांश जी बोलो जल्दी, और मैं ज्यादा बात नहीं सुनूंगा, समय नहीं है। अरे जी मेरी थोड़ी सी समस्या है, ये जानना चाहती हूँ आपसे कि आप गाइड करें। अगर गृह प्रवेश के लिए यज्ञ किया जाता है तो उसमें स्वस्ति वाचन के मंत्र बोले जाते हैं या नहीं, एक ये क्वेश्चन। यदि बोले जाते हैं तो कब, और उसमें जो है रिलेशंस यानी आहुति देनी होती है या नहीं, ये 3 चीजें जाननी है मुझे। आहुति किसकी पूछ रहे हैं? स्वस्ति वाचन के मंत्र पहले के बाद बोले जाते हैं या नहीं गृह प्रवेश में? देखो पहली बात तो ये जो बृहद यज्ञ की जहां पर नियम है वो संस्कारों में होता है। ये वाली बात आप जो पूछ रहे हैं यहाँ पर लोगों ने अपने अपने हिसाब से वो काम करना शुरू कर दिया है। कोई लोग वहां पर अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए या ये समझाने के लिए कि देखो भाई हमें भी इतने सारे मंत्र बोलने आते हैं, आराम से बैठो, बड़ा लंबा कार्यक्रम है, इसमें समय लगता ही है, आपके लिए देखो हम कितने सारे मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, वो वाली बातें भी लोग इस बात को मान करके चलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है जी, मुझे ऐसा पाखंड नहीं करना। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सामान्य एक नियम बता रहा हूँ, लोग ऐसा करते हैं। वहां पर जब अगर नियम की बात करोगे तो ये संस्कार तो है ही नहीं। ठीक है, जब संस्कार नहीं है तो बृहद यज्ञ का मतलब नहीं है वहां पर। स्वेच्छा से लोग कर रहे हैं बस। और जहाँ आहुति देने की बात है, इन मंत्रों से आहुति वहां देने का कोई औचित्य नहीं है। वहां पर इसके गृह प्रवेश के और मंत्र हैं, वहां पर उससे आहुति देनी होती है। हाँ जी, अलग से मंत्र हैं गृह प्रवेश के, तो उनकी आहुति देनी होती है बस। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। शांति पाठ। आचार्य जी आचार्य जी एक बार बताना, चौथा मंत्र ओम ये प्राण तो निमिषतो महित्वई, कई इंद्राजा है जी इसमें? इंद्राजा, ए पे बिंदी नहीं है, कहीं इंद्राजा लोग बोलते रहते हैं, वो गलत बोलते हैं जी। बिंदी नए लगा रखा था ना, गलत लगा रखा है, वो इंद्राजा नहीं होता, इंद्राजा है, ये संधि हुई है, इत राजा, ये इसका अर्थ है अलग अलग। ठीक है, चलिए अब सुन लीजिए भाई, सारे बोलते रहोगे तो फिर काम नहीं चलेगा ना, बस करो। मेरा नाम लिख लो। अभी नाम मैंने बहुत सारे नहीं लिखे हैं, वो अगली बार में आप नाम लिखवाओगे। जितने नाम लिखे हैं आज 30 नाम लिखे हैं, और आज 17 की परीक्षा हुई है, और पूछताछ मत करो भी। और जो अगली बार नाम लिखवाएंगे उनका नाम लिख लूंगा, मैं यहीं से पूछ करके लिखता रहता हूँ। जो दिखाई दे जाते हैं उनका भी लिख लेता हूँ, और बाद में वो मना करते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं, वो तो आपको देखना है कि आप परीक्षा देना चाहते हो कि नहीं। शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जो बोले सो अभय। गुरु महर्षि दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। आर्य समाज अमर वेद की ज्योति, ओम का झंडा वैदिक ध्वनि, वैदिक अभिवादन सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी।